हेलो दोस्तों, आज मैं करने वाला हूँ रिव्यू और लॉन्ग टर्म रिव्यू जो कि होने वाला है डी लिंक DIR615N300 राउटर का, जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में चलता है। तो यही होने वाला है इसका रिव्यू। आप चाहे तो इसमें फ़ीचर्स इसके पीछे पढ़ सकते हैं, स्पीड अप टू 300, हाई गेन एंटेना वगैरह वगैरह। और इसमें आप यहाँ पे फ़ीचर्स भी इसके पढ़ सकते हैं। और इनके प्राइस इन्होंने कुछ इस तरह से लिखे हैं। तो यही है दोस्तों, ये रहा इसका आपका राउटर। तो ये रिव्यू होने वाला है लॉन्ग टर्म, क्योंकि मैं इसको 6 महीने से यूज़ कर चुका हूँ और अब ये काम नहीं कर रहा है। तो मैं इसकी अच्छाई बुराई भी बताऊँगा। बाय द वे, मेरे पास एक और राउटर है जो मैं इस समय यूज़ कर रहा हूँ, तो ये ख़राब हो चुका है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। क्या ये राउटर अच्छा है, लेने लायक है? क्योंकि इस समय 1000 का है, क्योंकि जिस समय मैंने इसको लिया था उस समय 750 का था और भी 700 रुपये में भी मिल रहा था। तो अब इसके प्राइस भी बढ़ गए हैं। तो इस हिसाब से हम देखेंगे क्या ये अभी भी लेने लायक है या आपको कोई और लेनी चाहिए। तो सबसे पहले इसकी अच्छाइयों के बारे में बात करते हैं। यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा है इसका। और जहाँ तक बात की जाए, पावर कंजम्पशन भी कम है। 5 वॉट की पावर खाता है ये। 5 वोल्ट 1 एम्पेयर का इसके साथ अडेप्टर मिलता है, तार भी मिलता है आपको। और इसकी रेंज, अच्छा अब हाँ चलिए एक और बात कर लेते हैं, रेंज इसकी कैसी है। वेल दोस्तों, इसकी रेंज उतनी अच्छी नहीं है। एक चीज़ ये है इसकी, मतलब जितना आपका मोबाइल का हॉटस्पॉट होता है ना, उससे थोड़ा सा मैं कहूँगा 1.5 गुना जितनी बड़ी है इसकी रेंज, उससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि मैंने पास एयरटेल एक्सट्रीम के जो राउटर होते हैं, जीपॉन वाला, तो उसमें ही राउटर भी होता है और आपका फाइबर ऑप्टिक्स भी होती है। तो उनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, उनके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। मगर हाँ, अगर आपको एक कनेक्शन अपने एक कमरे से दूसरे कमरे पहुंचाना है या आपको अपना नेटवर्क को एक्सटेंड करना है, तभी राउटर मैं आपको सजेस्ट करूँगा। तो चलिए, और इसकी कुछ खूबियाँ खामियाँ में ही बारे में मैं इसकी बात करने वाला हूँ। तो हाँ, एक और चीज़ जो मुझे इसकी कमी लगी वो है इसका चिपसेट। अगर मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं चीज़, इसमें ये चीज़ है कमी। आप देख पाएंगे जो इसका सर्किटरी है, जो इसका प्रोसेसर है, वो काफ़ी पुराने हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा। और जो हमारी ये सर्किटरी होती है, सर्किट बोर्ड, इसको जज कैसे किया जाता है? इसको जज किया जाता है इनके साइज़ को देख के। जैसे कि आप देख सकते हैं इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है, मेरी उंगली से भी बड़ा ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब है इसका प्रोसेसर ओल्ड क्वालिटी का है, अच्छी उतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। जैसे कि आपने फ़ोन में भी सुना ही होगा, जितना कम नैनोमीटर का होगा प्रोसेसर उतना बढ़िया परफॉर्मेंस देगा, पावर कंजम्पशन भी कम करेगा। तो वही चीज़ इसमें भी लागू होती है और यही इसकी कमी भी है जिस वजह से ख़राब हुआ है। तो मैं ये चीज़ भी आपको बताने वाला हूँ इसी में। फिर बाद में मैंने थोड़ा इसके साथ तोड़ ताड़ कर दी, मतलब चेक करने के लिए आखिर क्या हो रहा है, मगर हमसे कहाँ बनती हैं ऐसी चीज़ें। तो अब मैं बात करता हूँ इसी चीज़ की। ये बात इसमें यह है कि ये हीट बहुत करता है बॉक्स, मतलब जो इसका प्रोसेसर पुराना है इसलिए हीटिंग करता है। और कई बार अगर आप काफ़ी धूप वाली जगह में हैं, बहुत गर्म जगह में हैं, तो ये हीटिंग से ये आपका प्लेटिंग ख़राब हो जाती है खुद ही। तो ये चीज़ मुझे इसमें कमी लगी। बाय द वे, मैं अभी भी 6 महीने बाद ख़राब हो गया था, तो ये अब ख़राब हो गया है मेरा। ओके, अब मैं यही राउटर फिर भी यूज़ कर रहा हूँ। मैं ये भी बताऊँगा क्यों यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि बाय द वे, उन दिनों मैंने इसको ख़रीद लिया था और मैंने इसे वारंटी में भेजा, मगर कंपनी वालों ने, एक्चुअली वो दूसरा है, मैंने 3 राउटर ख़रीदे हैं यही वाले। तो पहला वाला ये है जो ख़राब हो गया था। बाय द वे, ये पहला वाला ख़राब हुआ था आपका पावर, जो इसकी अडेप्टर होती है वो 5 वॉट 1 एम्पेयर की है। जैसे आपके मोबाइल्स में होता है, मोबाइल में आप ज़्यादा पावर का भी अडेप्टर लगाते हैं वो रोक देता है, कहता है आपको ये नहीं डालना है। मगर इसमें क्या होता है, वो डायरेक्ट बिजली जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ख़त्म, बस ये गया काम से। तो मैंने कहा चलिए राउटर अच्छा है, क्योंकि ये अपने आप ख़राब नहीं होता, मेरी गलती से ख़राब हुआ था। दूसरी बार भी राउटर ख़राब हुआ और 3 महीने में ख़राब हो गया। तो मैंने उसको कस्टमर केयर में भेजा। तो वहाँ भेजने के बाद, अपने पैसे खर्च करने के बाद, दिल्ली यहाँ से, अब लोकेशन से, तो उसमें मेरे पैसे लगे और राउटर वापस भी नहीं आया। और उन्होंने कहा ये हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये वाटर डैमेज मॉइस्चर से ख़राब हुआ है। तो मेरे पैसे वहाँ से भी चले गए। तो इस तरह से, मतलब कंपनी ने भी काफ़ी कोई वो नहीं दिया। तो इस तरह से मैं कहूँगा वारंटी क्लेम इनका बहुत बेकार है। तो अगर आप वारंटी क्लेम कर रहे हैं, तो अगर आप नज़दीक में हैं, तो एक चीज़ ये देखिएगा कि अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो
कहीं आपका पैसा ख़त्म ना हो जाए इसी की वजह से। तो ठीक है, मैंने उन दिनों इसको किया, वारंटी में भेजा, उन्होंने रिजेक्ट किया और उन्होंने राउटर को वापस भी नहीं भेजा। जी हाँ, तो राउटर वापस भी नहीं भेजा उन्होंने, तो अभी तक मुझे वो मिला ही नहीं है। तो और उसको हो गए हैं 6 महीने लगभग बात इस बस बात को। तो फिर मैंने उन्हीं दिनों मैंने कहा भाई वारंटी में काफ़ी अच्छी है, तो उन दिनों मैंने फिर से ले लिया एक और। बाय द वे वाला राउटर अभी भी काम कर रहा है, उसको लगभग अब 8 महीने हो गए हैं, मगर फिर भी वो जब मैं उसको छूता हूँ ऊपर से, इस राउटर को ही जो नया मैंने ख़रीदा यही मॉडल यही, और हर बार यही आ रहा है, उनके अंदर भी यही सिस्टम है। और जो अगर आप अभी अमेज़ॉन से लेंगे यही मॉडल, उसमें भी यही सब है। तो उसको हाथ लगाने में गर्म होता है बहुत। तो ये चीज़ एक इनकी कमी है। और अच्छी बात क्या है, अच्छी बात मैं कहूँगा इसका यूज़र इंटरफेस जो अंदर होता है इनके, मतलब जैसे कि इसमें आपको बहुत सारी सेटिंग दी गई हैं, WPIS, अगर वाईफाई, रिपीटर और सब में भी है, मगर इसका मुझे क्योंकि ये इसी वाले सिस्टम में मैंने ज़्यादा यूज़ किया है तो मुझे इसी में कंफर्टेबल लगा, तब मैंने उन दिनों ले लिया। तो अगर मैं इस समय हूँ और मैं चाहता हूँ कोई और राउटर लेना, तो क्या मैं इसको सजेस्ट करूँगा या नहीं, सबसे बड़ी बात ये आती है। तो मैं कहूँगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि आपको चाहिए या नहीं। देखिए, अगर आपको एक सस्ते दाम में मिलता है ये राउटर, उन दिनों काफ़ी सस्ता था और राउटरों से सबसे सस्ता था, तब ये मुझे पसंद आया। मगर अब इसके दाम लगभग 1000 रुपये हो रखे हैं अमेज़ॉन में। तो ऑफ़र के टाइम में पता नहीं क्या होते हैं, मगर फिर भी 1000 रुपये बहुत बड़े दाम है। अगर आपको इसमें TP लिंक का राउटर मिलता है जो कि कुछ C24 ऐसी कुछ था, वाइट कलर में है, जिसके 2 डंडे हैं इसी टाइप की, तो वाला राउटर काफ़ी अच्छा है क्योंकि उसके अंदर का जो चिपसेट है वो छोटा है, मतलब अच्छी क्वालिटी का है, उसके जो प्रोसेसर हैं वो छोटे हैं। तो ये मैं आपको तभी सजेस्ट करूँगा अगर ये अच्छी प्राइस में मिल रहा है तो ही आप इसको लीजिए, वरना मैं नहीं कहूँगा कि इसकी, क्योंकि इसकी लॉन्जेविटी कुछ खास नहीं है, जल्दी से गर्म हो जाता है। तो ये इसकी कमियाँ हैं दोस्तों। तो आपको क्या लगता है, अगर आपके पास भी राउटर है और आपके कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा हमें कमेंट्स में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जैसे कि आप देख ही सकते हैं हमारे पास सब्सक्राइबर्स की इस समय कमी है, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। एनीवेज़, तो यही था दोस्तों इसका ऑनेस्ट रिव्यू। तो अभी भी अगर आपको अच्छे दाम में मिलता है तो ये लेने लायक डील है। बस ये देखिएगा, आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म जगह में रहते हैं तो ये आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। तो बस यही सब था इसका रिव्यू, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस, और मैं आपसे मिलूँगा एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।